हेलो साथियों। मैं आपके सामने अर्थमेटिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क का दूसरा टाइप लेकर आया हूँ। अब इस टाइप में पहले टाइप में जैसे मैंने देखा था, आप लोगों ने देखा था कि ए आता था, बी आता था और तीनों मिलकर साथ में काम करते थे। अब इसमें क्या होगा, अल्टरनेट आएंगे। ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे सवाल मिलेंगे। चलिए, ये अल्टरनेट पर आधारित टाइप है आपका दूसरा टाइप। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला एक कार को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़ एक दिन बारी बारी से काम करें तथा एक कार आरंभ करें, ए क्या करे, कार को प्रारंभ करे या आरंभ करे, तो कार कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए देखते हैं। ए अकेला एक कार 10 दिनों में करता है और बी अकेला एक कार 15 दिनों में करता है। तो यहाँ से हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। अब ये एक दिन का काम है इनके, कितने, एक दिन का काम है। एक दिन में ए करता है 3 काम और बी करता है 2 काम। तो एक दिन में ए ने किया, ए ने प्रारंभ किया, एक दिन में किया 3 काम और बी ने कितना किया, 2 काम। अब टोटल 2 दिनों में इन्होंने कितना कर लिया, 5 काम। अब हमको तो टोटल वर्क कराना है 30। ये क्या है, टोटल वर्क कितना है, 30। हमको कराना है 30 काम। तो हम क्या करें, यहाँ से अगर हमको 5 को 30 बनाना है तो क्या करें, हम 6 से गुणा कर दें और ऊपर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा 30। तो 12 दिनों में हमने 30 काम पूरा टोटल वर्क करा लिया। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ए अकेला एक कार को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़ एक दिन बारी बारी से काम करें, तो सारा कार कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए देखते हैं। ए अकेला एक कार को 16 दिनों में और बी अकेला एक कार को 12 दिनों में। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। 16 तेईं 48, 12 चौको 48। अब यहाँ एक दिन में ए कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। एक दिन में ए ने किया 3 काम और बी ने किया एक दिन में 4 काम। और कार आरंभ कौन कर रहा है, ए। कार आरंभ कौन कर रहा है, ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, आरंभ किसने किया, ए ने किया एक दिन में 3 काम और बी ने किया एक दिन में 4 काम। टोटल हमारा यहाँ से देखेंगे 2 दिन में हमारा कितना आ गया, 7 काम। अब हमको काम तो कराना है 48, लेकिन आप देखेंगे अगर हम इसको 6 से गुणा कराते हैं तो 42 आ रहा है, अगर 7 से गुणा कराते हैं तो 49 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो हमें इससे क्या करना है, एक कम से गुणा करा लेंगे। तो इधर भी 6 से गुणा करा लेंगे, ऊपर भी 6 से गुणा करा लेंगे। तो अब ये टोटल कितना आ गया, 12। 12 आ गया और नीचे कितना आ गया, 7 6 42। अब हम क्या करेंगे, पहले ए को बुलाएंगे। ए को बुलाया, एक दिन में इसने काम कर दिया 3, तो इसको हम नीचे देख लेते हैं। तो 13 दिन टोटल हो गए और काम कितना हो गया हमारा, 45। अब बचा कितना काम, बचा काम हमको है 3 काम कराना है। अब लेकिन अब हमने बी को बुलाया, ए के बाद क्योंकि आता है बी, तो बी को बुलाया। तो बी एक दिन में करता है 4 काम, एक दिन में करता है 4 काम। हमको तो कराना है 3 काम। तो हमने 4, एक दिन में करता है 4 लेकिन हमें कराना है 3। तो इसका ऑप्शन हो गया 13 सही 3/4, ऑप्शन सी। चलिए हम आगे चलते हैं। आप देखिए मज़ा आ जाएगा क्वेश्चनों में, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इन इस तरह के क्वेश्चन में, हमेशा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। ए किसी काम को 11 दिनों में करता है और बी किसी काम को 20 दिनों में करता है और सी किसी काम को 55 दिनों में करता है। अब इसमें एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी, ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, अगले दिन ए के साथ सी बारी बारी से काम करें, तो कार कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ से हम एलसीएम कितना ले लेंगे, 220। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिए, यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी कार्य करें तो कार्य कितने दिन समाप्त होगा। ए और बी अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में ये कर रहे हैं 31 काम, प्लस और ए और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं 24 काम, 24। तो 2 दिनों में इन्होंने कितना कर लिया, 24 और 31 55 काम। हमें टोटल कराना है 220 काम। तो हमने क्या किया, नीचे 4 से गुणा करा दिया तो ऊपर भी 4 से गुणा करा दिया, तो कितना आ गया 8, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगले सवाल की देखते हैं। ए ए बी सी ए बी सी एक काम को 20 दिनों में, ए बी सी एक काम को 20 दिनों में, 30 दिनों में और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और बी किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है और सी किसी कार्य को 60 दिनों में करता है। तो यहाँ से अगर एलसीएम ले लेंगे हम 60, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। अब क्या कह रहा है, यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ए यहाँ भी कार्य कर रहा है, ए यहाँ भी कार्य कर रहा है, ए यहाँ भी कार्य कर रहा है। ए कितना कार्य कर रहा है, यहाँ भी 3 कर रहा है, यहाँ भी 3 कर रहा है, यहाँ भी 3 कर रहा है। जैसे ही तीसरा दिन आता है तो कौन आ जाता है, बी और सी, इसके साथ आ जाता है, बी आ जाता है और सी आ जाता है। तो ये तीनों आ गए। अब बी कितना कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है और सी कितना कर रहा है, 1। अब टोटल हो गए 3 दिन, एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया और एक दिन ये लास्ट वाला। अब 3 दिनों का काम कितना हो गया, 3 3 6 3 9 9 1 10 10 और 2 12। 3 दिनों में टोटल काम कितना हो गया 12। हमको तो कराना है 60, तो 12 पंचे 60 होता है और 5 तियाँ 15। तो ऑप्शन कितना है, बी। चलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, अल्टरनेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं। 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 40 आदमी एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। उन्होंने क्या किया, एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। जैसे प्रत्येक 10 दिन होता है तो 5 आदमी क्या करते हैं, काम को छोड़कर चले जाते हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए देखते हैं। अगर 40 आदमी 40 दिन तक कार्य करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, 1600। अब 40 आदमी 4 40 आदमी 40 आदमी अगर 10 दिन काम किया तो हो गया 400। अब क्या, 5 आदमी प्रत्येक 10 दिन हट रहे हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 350। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 30 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो ये हो जाएगा 300। फिर आ जाएंगे 25 आदमी हो जाएंगे और 10 दिन काम करेगा तो यहाँ आ जाएगा 250। फिर हो जाएगा 20 आदमी और जब 10 दिन काम करेंगे तो हो जाएगा 200। अब इनको सबको जोड़ लेते हैं हम, 0 0 0 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 की 0 हाथ से लगा 1, 4 1 5 5 और 3 8 8 3 11 11 12 13 14 15 1500। टोटल हो गया 1500। अब हमको क्या कितना काम कराना है, बचा काम कितना है 100। टोटल काम, क्योंकि ये है टोटल वर्क 1600 क्या है, टोटल वर्क है, काम कितना करा है 1600। अब 1500 बचा, तो यहाँ तो 15 आदमी हो गए। अब हमको 10 दिन नहीं कराना है, हमको कराना है
20/3 दिन। तो यहाँ से हम जब 3 से 15 काट देंगे तो यहाँ जाएगा 5। तो 5 से जब 20 का गुणा कराएंगे वो हो जाएगा 100 दिन। तो 1500 ये दिन हो गए और 100 दिन ये हो गए। तो टोटल हो गए हमारे 1600। कितना हो गया हमारा 1600 टोटल वर्क आ गया। और दिन गिनेंगे तो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। और 20 सही 3 दिन होता है, 6 सही 2/3। तो 10, 20, 30 और ये 40 और 50 और 6 56 सही 2/3। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। जगह ना होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई होगी, हमको पता है। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ए, बी, सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 30 दिन, एक काम को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी करें, पुनः चौथे दिन ए तथा उसी कार को काम आगे चले तो पूरा काम होने में कुल कितने दिन लगेंगे। चलिए देखते हैं। ए एक कार को 30 दिनों में, बी एक कार को 20 दिनों में और सी एक कार को 15 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 30 दूनी 60, 20 तियाँ 60 और 15 चौको 60। अब क्या कर रहा है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी और पुनः चौथे दिन ए। यानी कि एक दिन में ए करेगा, ए ने क्योंकि प्रारंभ किया है 2 और बी करेगा 3 और सी करेगा 4। तो टोटल कितने हो गए 3 दिन। और काम कितना हो गया 3 2 5 5 4 9, 3 2 5 5 4 9। तो हमको काम कराना है 60, हमको काम कराना है 60। 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया 18 दिन हो गए और काम कितना हो गया 54। अब हम किसको बुलाएंगे, पहले बुलाएंगे हम उसको ए को, 1/2 काम करेगा तो टोटल हो जाएंगे हमारे 19 दिन और काम हो जाएगा हमारा 56। अब फिर क्या करें, बी को बुलाएंगे, 1 दिन काम करेगा, 1 दिन में 3 काम करेगा तो हमारे हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे 20 दिन और हमारे 20 दिन हो जाएंगे और काम हो जाएगा हमारा 59। अब हम सी को बुलाएंगे, जब सी को बुलाएंगे तो ये तो करता है 4 काम, जैसे हमने शुरुआत में दूसरा या तीसरा क्वेश्चन किया था वैसे ही है। 20 काम है, 20 दिन में करता है, मतलब 1 दिन में 4 काम कर रहा है। तो जब बी को बुलाएंगे तो 1 काम करवाना है, 4 दिन करता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 20 सही 1/4।